अव्वल नंबर सीता है? 2 नंबर की सीता है। अच्छा, अव्वल नंबर सीता कौन है? तुम सब सीताएं हो। जब तुम्हारी तुम बच्चे साफ सीताएं हो, है, तो फिर अव्वल नंबर कोई होगी ना सीता। राम वाली आत्मा सीता है। अच्छा, तो राम वाली आत्मा जो सीता है वो बाप समान कभी बनती है या नहीं बनती है? तो जब बनती है तो स्वयं ज्ञान सूर्य ही बनती है, अखूट ज्ञान का भंडार लेती है या नहीं लेती है? अखूट ज्ञान का भंडार दुनिया वालों के लिए सामने, उनके सामने साबित होती है कि नहीं है? तो वो कलातीत सुख लेती है या 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ सुख लेती है? सतयुग का कलातीत सुख लेती है। तो बताया, उनको समझना चाहिए ना क्या कि अव्वल नंबर सीता है कौन? पराशक्ति या अपराशक्ति? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति? परा प्रकृति में क्या खास बात है? अपरा प्रकृति में क्या खास बात है? परा प्रकृति आत्मा है और अपरा प्रकृति देह है। अच्छा, तो देह समझेगी तो रावण के बंधन में आएगी। और आत्मा कैसे बने? क्या हमेशा आत्मा है? सदाकाल आत्मा है? लास्ट में जाके आत्मा बनती है। अरे, कलयुग के अंत में जाके आत्मा बनती है। हाँ, देह आत्मा बन जाती है। हाँ, जिस मुकर्रर की बात करते हैं बाप, वो आत्मा ही बन जाती है। देह भी आत्मा के रूप में ज्योतिर्मय बनती है या नहीं बनती है? उसकी पूजा होती है कि नहीं? किस रूप से पूजा होती है? नहीं, उसकी पूजा होती है ज्योतिर्लिंगम के रूप में। क्या? ज्योति का लिंग है। जैसे अग्नि की ज्योति होती है ना, तो पकड़ में आती है? नहीं आती। तो निराकार है या साकार है? निराकार है तो पकड़ में नहीं आती। फिर भले पकड़ में नहीं आती है, लेकिन अनुभव तो होती है कि नहीं होती है? अनुभव होती है। क्या अनुभव देती है? निराकारी स्टेज का अनुभव देती है? और साकारी स्टेज में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती है या खत्म हो जाता है साकार शरीर? वो भी रहता है। तो दोनों रूप में अनुभव कराती है या नहीं कराती? साकार में भी मिलता है या नहीं मिलता है? साकार में भी मिलता है, अनुभव भी होता है, और निराकार में भी अनुभव होता है, मिलता भी है।